नमस्कार। दुनिया भर की कुछ अहम सुर्खियों पर आज इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कुछ खास वैश्विक समाचारों की सूची है topnews.txt से, और कोशिश रहेगी कि इन महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे जो छिपे हो सकते हैं उन्हें तेजी से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर गाजा से लेते हैं। इजराइल ने वहां सहायता पहुंचाने के लिए लड़ाई में एक, जिसे वो कह रहे हैं, सामरिक विराम यानी टैक्टिकल पॉज, उसकी घोषणा की है। हाँ, और ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब उस इलाके में खाद्य संकट बढ़ने की चिंताएं बहुत तेज हो रही हैं। ये जो शब्द है सामरिक विराम, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। शायद ये इशारा करता है कि ये एक सीमित दायरे या अवधि की बात है। हाँ, कोई स्थायी युद्ध विराम जैसा नहीं है ये। बिल्कुल नहीं लगता। ये मानवीय सहायता पहुंचाने का एक तरीका ज्यादा लगता है, शायद बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से भी, पर ये कितना कारगर होगा वो देखना होगा। सही कहा। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं खेल और राजनीति के मेल की तरफ। जो आने वाला भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच है, उसको लेकर काफी राजनीतिक गहमागहमी दिख रही है। हाँ, ये तो होता ही है अक्सर, लेकिन इस बार खासकर जो हाल में सीमा पर तनाव और फिर वो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद ये सिर्फ एक खेल का मुकाबला नहीं रह गया है। ये दिखाता है कि कैसे खेल भी बड़ी जो भू राजनीतिक सच्चाइयां हैं उनसे अछूता नहीं रह पाता। बिल्कुल। ये मैच तो हमेशा से ही एक तरह से रिश्तों का आईना रहे हैं। सही बात है। मैदान पर जो होता है उसका असर बाहर भी महसूस होता है। अच्छा, इन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच दिल्ली से एक बेहद दुखद एक स्थानीय खबर है। एक 16 साल के लड़के ने अपने पिता की कार चलाते हुए एक ई-रिक्शा चालक को टक्कर मार दी और उस हादसे में चालक की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, और बताया जा रहा है कि कार में उस वक्त लड़के के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। ये घटना तो कई बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। कम उम्र में ड्राइविंग, फिर जिम्मेदारी का सवाल। हाँ, और शायद वो सामाजिक दबाव भी, कार चलाना एक स्टेटस सिंबल जैसा। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला नहीं है, ये शहरी समाज में जो बदलाव आ रहे हैं शायद उसकी तरफ भी इशारा करता है। पेरेंटिंग पर भी सवाल उठता है। सही। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। चीन की जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है BYD, वो कथित तौर पर पाकिस्तान में एक असेंबली प्लांट लगाने की योजना बना रही है। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसके कई पहलू हैं। एक तो ये पाकिस्तान में EV इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की तरफ शायद एक बड़ा पुश हो सकता है। और दूसरा, ये उस पूरे क्षेत्र में चीन का जो आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है उसको भी दिखाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है, बड़े पैमाने पर EVs के लिए? यही देखने वाली बात होगी। और फिर स्थानीय ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, रोजगार पर क्या असर होगा, ये सब अहम सवाल हैं। बिल्कुल, इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। अच्छा, और आखिर में एक अपडेट अमेरिका से। जेफरी एप्स्टीन मामले में जांच अभी भी चल रही है। हाउस पैनल ने न्याय विभाग DOJ से रिकॉर्ड्स मांगे हैं, और सुनने में आया है कि अगस्त में घिस्लेन मैक्सवेल से भी पूछताछ करने की योजना है। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। इस हाई प्रोफाइल केस में और इससे जुड़े जो लोग हैं उनमें जांच और पब्लिक की दिलचस्पी दोनों बनी हुई है। DOJ से रिकॉर्ड मांगना, मैक्सवेल से फिर पूछताछ करना, ये सब इशारा करता है कि जांचकर्ता शायद मामले की और गहराई तक जाना चाहते हैं। शायद कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। कह सकते हैं। ये जवाबदेही तय करने की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। देखना होगा आगे क्या होता है। तो आज हमने कई अलग अलग तरह की खबरों पर बात की। गाजा का वो सामरिक विराम, भारत पाक क्रिकेट का तनाव, दिल्ली की वो दुखद घटना, पाकिस्तान में चीनी EV प्लांट की बात, और फिर ये एप्स्टीन मामले की जांच। ये सब खबरें अलग अलग कोनों से हैं। क्या इनमें कोई आपस में जुड़ाव दिखता है? देखिए, सीधा सीधा जुड़ाव शायद ना हो, पर ये सब मिलकर आज के जो जटिल दुनिया है उसकी एक तस्वीर तो बनाते ही हैं। हर खबर, चाहे वो दुनिया की किसी कोने की हो या हमारे अपने शहर की, वो कहीं ना कहीं बड़ी व्यवस्थाओं पर रोशनी डालती है। जियोपॉलिटिक्स हो, समाज हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर न्याय का सिस्टम। शायद सोचने वाली बात यह है कि हम तक जो इतनी सारी अलग अलग जानकारी पहुंचती हैं, हम उसे कैसे समझते हैं, और क्या हम इन अलग अलग घटनाओं के बीच कोई पैटर्न, कोई बड़ी तस्वीर देख पाते हैं जिससे दुनिया की हमारी समझ थोड़ी बेहतर हो। ये एक सवाल है जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम नुक्ता। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।